यूपीएससी, स्टेट पीएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और अदर स्टेट एग्जामिनेशंस के अंदर अगर आपने आज तक सिर्फ और सिर्फ मार्क्स खोए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अनुच्छेद को ना जानकर, सही भाग को ना जानकर, तो एक चांस आपको मिल रहा है इस वीडियो के अंदर कि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे और ध्यान से एक एक बात को फॉलो करेंगे तो सिर्फ 1 मिनट के अंदर, सिर्फ 1 मिनट के अंदर आप सीख जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के सभी अनुच्छेदों के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स कम फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल शिवम द्विवेदी मोटिवेशनल स्पीकर पर। आप पूरा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वो 1 मिनट में आपको दिखाता हूं। यूसी एक व्यक्ति का नाम है जिसने एफडी कराने के लिए दी पैसों की, और उसने दी अपने फूफा को, यानी फू को कहा जाए, फू यानी फूफा को, और सब एसबी सारी एफडी दे दी। कहां पर दी? यूपी के अंदर दी, और कहा कि जाइए जमा करिए, म्युनिसिपल में जमा कर दीजिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा कर दीजिए। हो सकता है अगर शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जा करके जमा कर दीजिए। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उन्होंने कहा था कि भाई एनईएफटी कर देना आप जमा करने के मामले में, लेकिन श्रीमान जी क्या कराए? आरएफटी कराए और स्टेप वाइज कराए। तो जब मामला बिगड़ गया, बाद में यूसीजी को पता चला, तो उन्होंने कहा कि भैया इतना तो तुम्हें आना चाहिए कि ले मैथ्स, यानी ले मैथ्स। बस इतनी सी कहानी है। यूसीजी ने कहा कि आप एफडी करिए, और किसको कहा? फू को दिया, और सारा पैसा कहा यूपी में जाकर के जमा करिए, और कहा म्युनिसिपल में कर दीजिए, कोऑपरेटिव में कर दीजिए, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया में कर दीजिए। एनईएफटी करना था, लेकिन क्या कर गए? आरएफटी कर गए और स्टेप वाइज कर गए। बाद में यूसीजी ने कहा कि भाई फू यानी फूफा जी आप ले मैथ्स ले लीजिएगा, बस इतनी सी बात है। और यहां आकर के आपके सारे आर्टिकल्स खत्म हो गए, सारे भाग खत्म हो गए। कैसे? देखते चलिए, स्टे ट्यून्ड, बराबर से बने रहिए। इसमें आप सबसे पहले ये जानेंगे कि संविधान जब बना था तो 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे, साथ में 22 पार्ट्स थे। इसके अलावा आज की डेट में जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं उस दिन 470 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और 25 पार्ट्स हैं। पार्ट्स जुड़ते चले गए हैं, ध्यान रखिएगा, सब पार्ट्स के फॉर्म में जुड़ते चले गए हैं। और ज्यादातर प्रश्न ये पूछा जाता है कि जब संविधान ओरिजिनली बना था तब 2 years 11 months और 18 days लगे थे। 2 11 18 2 11 18, ये फिगर जरूर से आप याद रखिएगा। अब ट्रिक पर बात करते हैं कि कैसे ट्रिक को हम डिराइव करेंगे। सबसे पहले यूसी का यू ले लेंगे। यूसी का यू लिया, पार्ट 1 आया। पार्ट 1 में आप देखेंगे यूनियन एंड टेरिटरी। आर्टिकल्स कहां तक जाते हैं? 1 to 4 तक जाते हैं। देखिए आर्टिकल याद रखने के लिए ध्यान रखेंगे, 2 से 3 बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत कभी भी नहीं आएगी, लेकिन 2 से 3 बार आपको आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे। उसकी कोई ट्रिक नहीं है, आप पढ़ेंगे ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। और सेकेंड पार्ट में आप देखते हैं सिटीजनशिप, जो कि 5 to 11 आर्टिकल तक दी हुई है। तीसरे नंबर पर अब ये सिटीजनशिप कहां से ली हुई थी? यूसी के सी से ली हुई थी। फिर यूसी ने एफडी, थर्ड पार्ट पर आ गए। थर्ड पार्ट पर आप देख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप देख सकते हैं, जो कि 12 आर्टिकल से लेकर के 35 आर्टिकल तक दिया हुआ है। मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट। आपका जो सबसे फेवरेट पार्ट हो वो कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो हमने बात कर ली थी एफडी के एफ तक, फंडामेंटल राइट्स तक। इसके बाद हम बात करते हैं डी से। डी से ले लेते हैं हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो कि 36 से लेकर के 51 आर्टिकल तक दिया हुआ है। इसके बाद डी के बाद एफ यू। ये यहां पर ध्यान रखिएगा, फोर्थ ए पार्ट यहां पर एफ के तौर पर दिया हुआ है, जो कि फोर्थ ए के नाम से जोड़ा गया। फंडामेंटल ड्यूटीज, जब आप राइट्स लेते हो तो ड्यूटी पूरी करनी पड़ेगी, जो कि 51 ए के अंदर दी गई है। इसके बाद बात करते हैं पार्ट 5 की, जो कि यूनियन गवर्नमेंट है। यूनियन गवर्नमेंट 50 to 151 आर्टिकल तक जाता है। इसके बाद
यूनियन गवर्नमेंट कहां से, फू के यू से लिया गया था। इसके बाद फू को सब में एस बी, एस का 6th पार्ट, ध्यान रखिएगा एस का 6th पार्ट आपको यहां पर दिखाई देगा स्टेट गवर्नमेंट के नाम से। स्टेट गवर्नमेंट में आप देखेंगे आर्टिकल्स 152 से लेकर के 237 तक लगते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बात करते हैं, आगे बात करते हुए आपको इस बात को ख्याल रखना है, सब में जो बी पार्ट है 7th पार्ट है, ये 7th पार्ट यहां पर आप देखेंगे स्टेट पार्ट बी के नाम से था, यहां पर स्टेट्स पार्ट बी दिए गए थे 7th पार्ट में, लेकिन इसे खत्म कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा इसे खत्म कर दिया गया है, इसे खत्म कर दिया गया है और आर्टिकल इसमें 238 दिया गया था। इसके बाद बात करते हैं पार्ट 8 की, यूपी के 8 पार्ट से उठाते हैं, यूपी यू उठा रहे हैं, 8th पार्ट को उठाते हैं। 8th पार्ट में आप देखेंगे यूनियन टेरिटरीज है, शुरू में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी था जो कि फर्स्ट पार्ट में था, कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पर 8th पार्ट में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी 239 से लेकर के 242 तक यहां पर आपको दिखाई देती है। इसके बाद बात करते हैं यूपी के पी तक, पी 9th पार्ट है, तो 9th पार्ट यहां पर आ जाता है पंचायत के बारे में, बहुत जरूरी है, बहुत से एग्जाम्स में लगातार पंचायत के बारे में चर्चा होती है। पंचायत कैसे, यूपी से यहां पर पंचायत आ जाएगा जो कि 9th पार्ट पर है। 9th पार्ट पर अगर आप देखेंगे 243 से लेकर के 243 ओ आर्टिकल तक पंचायत के बारे में बात हो रही है। इसके बाद बात करते हैं आगे जो कि म्युनिसिपैलिटीज की है, जो कि 9th ए शेड्यूल पर आता है। 9th ए शेड्यूल पर अगर हम बात करेंगे, 9th ए शेड्यूल पर अगर हम बात करेंगे 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम 9th बी के बारे में जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में अगर हम बात करेंगे 243 जेड एच से लेकर के 243 जेड टी तक जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में जो कि 10वां अध्याय है, 10वां भाग है कहना चाहिए, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के अंदर से आता है। साथ में इसमें आर्टिकल्स अगर बारे में बात करें तो 244 आर्टिकल से लेकर के 244 ए आर्टिकल तक इसके बारे में बात आती है। तो एक तरफ से हमने संविधान के 10 भाग पूरे कर दिए हैं, साथ में उपभाग यानी सब पार्ट्स को भी यहां पर कवर किया है। तो इजी वे में हमने ऊपर की ट्रिक तो पूरी कर दी कि यूसीजी ने एफडी कराई, किसको कराई, फू के थ्रू कराई और सारी एफडी करा दी और कहा कि भाई यूपी में जाकर के जमा कर दो। अब तुम चाहे जहां जमा करो, म्युनिसिपल में जमा करो, कोऑपरेटिव में जमा करो, चाहे शेड्यूल्ड एरियाज में जमा कर दो, और कहा था कि एनईएफटी करना, लेकिन भाई साहब भूल गए, भाई साहब ने क्या करा दिया, आरएफटी करा दिया। ठीक है, आरएफटी, आर से क्या मतलब होता है, 11वां भाग। आप यहां पर देखेंगे आर से क्या मतलब होता है, आर से मतलब होता है रिलेशनशिप एंड यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में। ठीक है, एफ जो कि 12 पार्ट है, ये आता है फिनांस के बारे में जो कि आर्टिकल्स में जाता है 264 से लेकर के 300 ए तक। इसके बाद टी के बारे में बात करते हैं जो कि 13 पार्ट है और 13 पार्ट ट्रेड के बारे में जाता है। ट्रेड जो कि आर्टिकल्स में देखें तो 301 से लेकर के 307 तक जाता है। तो ये तो बात हो गई आरएफटी के बारे में। अब उन्होंने स्टेप वाइज कर दिया था ये काम। तो इसके बाद 14th नंबर के पार्ट पर आते हैं। 14th नंबर के पार्ट पर हमें देखने को मिलता है एस फॉर सर्विसेज के बारे में बात होती है। आर्टिकल यहां पर पहुंच रहे हैं 308 से लेकर के 323 तक, ध्यान रखिएगा। इसके बाद टी के बारे में बात आती है। टी जो कि 14A का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। 14A सब पार्ट के बारे में बात आ गई है। कहां से कहां तक, 323 आर्टिकल, 323A से लेकर के 323B तक यहां पर बात होती है। अब बात आती है 15 नंबर के पार्ट की, जो कि 15 नंबर का पार्ट ई से आता है। ई जो कि इलेक्शंस के बारे में है। 324 आर्टिकल से लेकर के 329A तक इसके बारे में बात होती है। अब बात करते हैं हम पी के बारे में। पी जो कि 16 नंबर का पार्ट है। 16 नंबर के पार्ट में प्रोविजंस के बारे में बात आती है। प्रोविजंस इसमें बनाए गए हैं 330 से लेकर के 342 तक इसमें प्रोविजंस बनाए गए हैं। पी फॉर प्रोविजंस। तो इस यहां पर इन्होंने आरएफटी कर दिया था, स्टेप वाइज कर दिया था, जो कि मामला गड़बड़ हो गया था। मामला गड़बड़ होने के बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई ले मैथ्स। तो मैथ्स लेने पर एल का मामला यहां पर सामने आता है, जो कि 17th नंबर का पार्ट है। एल फॉर लैंग्वेज, ध्यान रखिएगा। एल फॉर लैंग्वेज कहां से कहां तक गया, आर्टिकल्स 343 से लेकर के 351 तक गया है। फिर इसके बाद ले मैथ्स। मैथ्स में MATHS स्पेलिंग होती है। ले यहां पर क्लियर है, LE। ठीक है, तो LE ले यहां पर ध्यान रखिएगा, लेकिन यहां पर MATS लिया गया है, मैथ्स की जगह MATS, ध्यान रखिएगा MATS। यहां पर 18 नंबर का पार्ट है। 18 नंबर के पार्ट में E फॉर इमरजेंसी, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, बहुत महत्वपूर्ण। इमरजेंसी ध्यान रखिएगा कहां से कहां तक लगाई जाती है, 352 आर्टिकल से लेकर के 360 आर्टिकल तक यहां पर लगा दी जाती है। इसके बाद मैथ्स,
मैथ्स जो बोल रहा हूं उसकी स्पेलिंग MATS याद रखना है, MATS याद रखना। 19th नंबर का यहां पर भाग अपने को देखने को मिलता है, तो 19 नंबर का भाग है। 19 नंबर का भाग मिसलेनियस के नाम से है। आर्टिकल्स यहां पर 361 से लेकर के 367 तक आर्टिकल्स आते हैं। इसके बाद अब जो भी चेंजेस हुए हैं वो किसके थ्रू हुए हैं? अमेंडमेंट्स के थ्रू चेंजेस हुए हैं। तो जो 20 नंबर का पार्ट है ए फॉर अमेंडमेंट्स के नाम से हुआ है। 368 नंबर का आर्टिकल आता है। ध्यान रखिएगा आज की डेट तक, टिल द डेट 105 अमेंडमेंट, 105 अमेंडमेंट्स, संशोधन, संविधान संशोधन जो सुनते हुए आ रहे हैं आप, वह अमेंडमेंट कहलाता है। 105 संशोधन आज तक किए जा चुके हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 21वें नंबर की पार्ट की, जो कि टी का है। टी से यहां पर टेम्परेरी एंड स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बात होती है, जो कि आर्टिकल 369 से लेकर के 392 तक जाती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं सबसे लास्ट पार्ट की। सबसे लास्ट पार्ट में 22nd नंबर का पार्ट है, जो कि एस से चालू होता है। एस का मतलब होता है शॉर्ट टाइटल चालू होते हैं 393 से लेकर के 395 तक, ध्यान रखिएगा, है ना। अब यहां पर एक बहुत ही शानदार ट्रिक में भी एक और बड़ी ट्रिक आपको बताता हूं कि ध्यान रखिएगा। सब पार्ट्स याद रखने का तरीका बड़ा ही आसान है। 4, 14 और 9, ध्यान रखिएगा, इन सभी में सब पार्ट्स बने हुए हैं। इसके अलावा संविधान के किसी अन्य भाग में सब पार्ट्स यानी उपभाग नहीं बनाए गए हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हम ठीक 1 मिनट के अंदर किस तरह से संविधान की ट्रिक को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।